वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मित्र जो भी देख रहा है, मैं यहीं से उसको बता देता हूँ कि आज का टॉपिक मैं पूरी तरह से, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं उस तरह से डिस्क्राइब किया हूँ। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो पूरा वीडियो देखो, वरना यहीं से स्किप करके चले जाओ। नहीं तो बोलोगे गुरुजी हमको बहुत ज्यादा बताते हैं, गुरुजी हमको बहुत ज्यादा बताते हैं। और जिनको नॉलेज की भूख है, चलो और वीडियो को यानी कि मैं जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया हूँ उसी को देखते हैं। अफसोस की बात तो यही है कि आजकल कोई गहराई से समझना ही नहीं चाहता है। भाग दौड़ वाली जिंदगी में सभी को ये चाहिए कि हम मुकम्मल टेक्नीशियन नहीं बने। हमें बस इतना बता दो हमारे मोबाइल में ये बीमारी है, इसको कैसे ठीक किया जाए, और हमने वही बता दिया, काम हो गया। 200 500 रुपया हो गया, जेब में भर लिए और निकल लिए। बात कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे समझो, आज मैंने पूछा, एक काम बन गया, 500 1000 जेब में आ गया। कल भी मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज है ही नहीं। और खुदा ना खास्ता काल को अगर काम नहीं बना तो जेब खाली की खाली। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मोबाइल का टेक्नीशियन बनना है, एक मुकम्मल टेक्नीशियन बनो, ताकि कोई भी काम आ जाए, चाहे उसका सिस्टमैटिक हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो। अगर हमारे पास मोबाइल आया है तो हम उसको बना के ही छोड़े, ये दिमाग में होना चाहिए। और ये जुनून के लिए एकदम गहराई से समझना पड़ेगा। और समंदर में मछली भी होते हैं, कहने का बात तो समझो। लेकिन जिस मछली के पास गहरा राज होता है ना, वो पानी के ऊपर कभी कभार आता है तो फुटकार देने के लिए। वो हर वक्त गहरे पानी में रहता है। और जो छोटे छोटे मछली होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं हम सब जानते हैं, और पानी के सतह के ऊपर ऐसे 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 पंख फैला के पुकर 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 होते हैं। लेकिन कभी भी उनको ये पता ही नहीं चलता, गहरे पानी से आया वो मछली और मुंह खोल के निगल लिया उसको। कुछ इसी तरह का हाल हम लोगों का भी है। इसी तरह आप लोगों का भी हाल यही है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मेरे पास से भी 300 500 लड़के सीख के जा चुके हैं, तो वो गहरे पानी का मछली होता है। उनके पास काम वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। अगर वो गया तो ये मान के चलो वो कहीं पर नहीं होगा।
तो बड़े बनने के लिए बड़ा सोच रखना पड़ता है। अगर हम हिंदुस्तान को छोड़ दे, हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने लोग होते हैं, वो बड़े बड़े आईटी इंजीनियर, टेक्नीशियन और साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन अगर वहां की कंट्री में देखो, वहां घर घर में बच्चे बच्चे बड़े बड़े टेक्नीशियन। क्यों? क्योंकि उन्हें गहराई में समझ चाहिए, उनको गहराई से समझ चाहिए, और वो सीखते हैं। इसलिए वहां का कोई बच्चा तुमसे कई 100 गुना आगे होता है। और यहाँ पर मैं मुफ्त में एकदम डीप नॉलेज से आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन आप लोगों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। क्या यार, ये गुरु जी आके पकड़ 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 करते हैं। हमको थोड़ी ना इंजीनियर बनना है, हमें तो वही कुएं का मेंढक रहना है ना। कुएं में हम आसमान को ताकेंगे, इतनी बड़ी आसमान हमको दिखेगा। हम कभी बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, कुआं ही अपना दुनिया बन जाता है। जिस दिन बाहर आओगे ना, तो दुनिया कितना बड़ा है उस दिन समझ में आए। आज तुम लोग मेरे वीडियो को रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कल को पता चलेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो कल को तुक्केबाजी नहीं चलेगा। सीपीयू उठाना, रिवल करना, एमएमसी उठाना, रिवल करना, यूएफएस उठाना, रिवल करना, आईसी बदलना, ये तो आजकल बच्चे भी करते हैं। तो कोई सीपीयू उठा के रिवल करके सेट ऑन कर देते, वो अपने आप को अगर तीसमान खान समझता है, तो उसे सोचना चाहिए ये कम बच्चे करते हैं। आओ, मेरे साथ जुड़ो, बड़ा बनो। हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार पति, एसआर मोबाइल एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मैं ओनर हूँ। साथ ही साथ मैं इसका मेंटर भी। मैं पिछले 7 सालों से इस लाइन में जुड़ा हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। और टेक्निकली मैं 2024 से पेड कोर्स शुरू किया। तभी से हर महीने में 10 या 15 तारीख में मेरा एक बैच शुरू होता है। और जिनको डीप नॉलेज का भूख होता है, तो वो मेरे साथ जुड़। ऐसा नहीं है कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो देखो, यानी तुम्हें लालच दे रहा हूं और उस लालच में आ जाओ तुम, मेरी क्लास करो और मुझे कुछ रकम दे दो ताकि मेरा गुजारा चले। ये बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग एक सफल टेक्नीशियन बने, एक मुकम्मल टेक्नीशियन बने। इसलिए आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। अगर आप पहले से डीप नॉलेज रखते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास सही मायने में डीप नॉलेज नहीं है, तो कम से कम अपने जिंदगी का कुछ वक्त मुझे दो। उसके बाद देखो, तुम्हारा मेहनत और मेरा शिक्षा दोनों मिलके क्या रंग लाता है। चलो, बहुत मैंने कह दिया है। तो आज का जो मेन मुद्दा है कि बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे गुजारिश करते हैं कि गुरुजी, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से एडवांस तक शुरू करिए। तो झूठ नहीं कहता हूं, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पता है कि हर रोज जो 1 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, और लगभग 150 से 180 दिन तक उनका कोर्स चलता है।
तो यहीं से समझ जाओ कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है और जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कितना अंदर जाके पढ़ाता हूँ, ताकि एक बार जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ लिया तो दोबारा उसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की जरूरत है। भले ही आज मेरी बात आप लोगों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो फिर आप खुद ही ढूंढोगे कि गुरुजी आप कहाँ हो, आओ हमें ट्रेनिंग दो। चलो ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्या करता हूँ, मन का भड़ास निकाल देता हूँ। जब भी यूट्यूब में मैं इतना नॉलेजेबल वीडियो छोड़ता हूँ और उसमें रेस्पॉन्स नहीं होता है तो थोड़ा इरिटेट होता है। सोचता हूँ चलो इस लाइन को छोड़ देते हैं, क्या करना है यार इस लाइन। क्योंकि किसी को तो पड़ी नहीं है तो मैं क्यों अपना हाथ पैर मारने लगा। चलो कोई बात नहीं है। तो सभी दोस्तों के रिक्वेस्ट पर मैं आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्लास, पहला नहीं तो कहूंगा ये दूसरा क्लास था। क्योंकि इससे पहले एक क्लास मैंने वोल्टेज और करंट के ऊपर पहले से बना के डाला हुआ है। तो उस हिसाब से ये आज दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास के तहत हम क्या देखेंगे ना, सबसे जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो जिसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन ही नहीं सकता, तो उसी कंपोनेंट, यानी कि आप लोगों का बहुत ज्यादा फ्रेंडली है रजिस्टर, वहीं से आज मैं अपना क्लास को शुरू कर रहा हूं। तो एक्चुअली कहा जाए और रजिस्टर क्या है, तो सिंपली तुम जवाब दोगे कि गुरुजी ये दिखने में काला काला छोटा छोटा पीला पीला नीला नीला और ये करंट को रोकने का काम करता है, बस इतना। लेकिन मैं वो टेक्निक में नहीं पढ़ता। मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है। मैं सामने से जो स्टूडेंट बैठता है ना, मैं उसी को नजर करके वो कैसे समझेगा, मैं उसी हिसाब से पढ़ाता। तो उसी हिसाब से अगर कहा जाए, और रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब सवाल है कंपोनेंट क्या है ना, किसी भी पूर्ण परिपथ निर्माण करने के लिए, यानी कि कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए जो छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं, इन पुर्जों को कंपोनेंट कहते हैं। और उन्हीं के अंतर्गत रजिस्टर एक कंपोनेंट है। दूसरा सवाल बन जाता है, कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं भाई, है ना। दो तरह का कंपोनेंट। कैसे ना, एक को कहा जाता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरे को कहा जाता है पैसिव कंपोनेंट। अरे हमने तो कंपोनेंट सुना था, फिर ये एक्टिव पैसिव क्या है ना। जो कंपोनेंट खुद में बिजली का उत्पन्न करते हैं, खुद में बिजली का वितरण करते हैं, जो अपने आप को जिंदा होने का सबूत पेश करते हैं, जो करंट और वोल्टेज के रूप में सारे सर्किट को चलाने का काम करते हैं, तो उन्हीं तरह का कंपोनेंट्स को हम एक्टिव कहते हैं। नाम से ही पता चलता है ना, जो एक्टिव है तो वो एक्टिव कंपोनेंट है। और दूसरा क्या है ना, दूसरा पैसिव कंपोनेंट। वो क्या होता है भाई, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और बिजली का खपत करते हैं,
यानी कि खर्चा सिर्फ करते हैं, बनाते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो खपत करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उसी बिजली को अपने पास स्टोर करते हैं। आप लोगों ने बंदर देखा है ना? बंदर क्या करता है, अगर आप उसे दो चार फल ज्यादा दे देते हैं, बैर बैर तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बैर या खजूर। हाँ, तो अगर दो चार पांच हम उसको दे देते हैं, तो उसके पास तो 60 का जेब 65 का जेब नहीं होता है ना। तो वो क्या करता है, अपने मुंह के इस दोनों जो खोल होता है जी, इस जहां पर वो उसका थोड़ा पैकेट बना होता है, तो पहले से उसको लेके वहां पर स्टोर कर देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको निकाल के खाए। तो उसी तरह जो पैसिव कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है, करंट को कुछ देर के लिए स्टोर कर देता है, वो वक्त पड़ने पर खर्चा करेगा। तो ये दो तरह का कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होता है, वो होता है रजिस्टर। और जहां तक हम लोग इस फील्ड में है, तो हम लोगों को पता है कि रजिस्टर कभी करंट प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो रजिस्टर क्या करता है, ना करंट को खपत करता है, खर्चा करता है। तो अगर रजिस्टर करंट को खर्चा करता है, तो उस हिसाब से ये एक पैसिव कंपोनेंट हो गया। चलो, और रेजिस्टेंस से और रजिस्टर बना, और रेजिस्टेंस से और रजिस्टर बना। तो सिंपल सा सवाल है कि रेजिस्टेंस क्या है ना? रेजिस्टेंस वो प्रकृति होता है जो किसी भी पदार्थ के अंदर हीट या करंट दोनों को अवरोध करने के लिए कोशिश करता है, दोनों को अवरोध करने के लिए कोशिश करता है। तो क्या समझे? और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अवरोध करना। तो अगर हम दुनिया में जितने तरह का पदार्थ है, अगर उन सबका एक लिस्ट बना लेंगे, तो उस लिस्ट के तहत कुछ पदार्थ में अवरोध करने की जो क्षमता होता है, ज्यादा होता है। किसी में मॉडरेट होता है, यानी कि ना ज्यादा होता है ना कम होता है, और किसी में कम होता है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता है। बातों को गहरा ऐसा समझो, हमारे धरती में, प्रकृति में हमको तो बहुत सारा पदार्थ दे रहा है। अगर सारे पदार्थ को हम देखेंगे, तो उसमें कुछ पदार्थ में अगर हम हीट या करंट दोनों को अगर पास करवाएंगे, तो कुछ पदार्थ बिल्कुल ही जाने नहीं देते हैं, बोलते नहीं जाने देंगे। कुछ बोलते हैं चल भाई तेरे को जाने देता हूं, इस बार चला जा, दोबारा आएगा तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और एक बोलता है मैं तो आराम से तुझे जाने दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तू जब चाहे तब आ तब जा। तो इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो यहाँ पर तीन चीजें या चार चीजें हमारे सामने उभर के आए। एक हो गया जो कोई अवरोध ही नहीं करता है, यानी कि उस पदार्थ को हम
जीरो रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसमें कोई अवरोध होता ही नहीं है। अगर एमआरआई मशीन को देखे तो उसमें जो रजिस्टर लगता है उसमें अवरोध नहीं होता है। दूसरा बोलता है तुम्हें तो मैं जाने दूंगा, तुम जब चाहे आ सकते हो, जा सकते हो। तो वो हो गया कंडक्टर। जो जीरो रेजिस्टेंस का है वो सुपर कंडक्टर हो गया। और जो बोलता है आजा आजा, एक बार तो तुझे छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुझे छोड़ दूंगा लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगा, तो वो हो गया सेमी कंडक्टर। और एक बोलता है मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले, मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा, तो वो हो गया मैड कंडक्टर। तो इस तरह का चार तरह का कंडक्टर होता है। तो इनका पदार्थ का नाम भी अलग होता है, काम भी अलग होता है, रूप रंग छंद रस सब अलग होता है। तो अगर इसी तरह का पदार्थ को लेकर हम अवरोधक निर्माण करें, हम अवरोधक यानी कि रेजिस्टेंस हो गया अवरोध, और जो अवरोधक होता है वो रेजिस्टर हो गया। तो अगर इसी तरह का पदार्थ को लेके हम अवरोधक बनाते हैं तो वो पदार्थ पदार्थ के हिसाब से वैरी करता है। अगर हम सोने में किसी रजिस्टर को बनाएंगे तो वो महज 0.3% अवरोध करेगा, महज 0.3%। यानी कि अगर हम 1 वोल्ट उसमें सप्लाई करेंगे तो महज उसमें 9.093, 9.097 यानी कि ये ना के बराबर है। तो जहां पर हमें हाई एक्यूरेसी की रजिस्टर की जरूरत होता है वहां पर हम सोने से बनाएंगे। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम उससे भी रफ्तार वाला है। अगर सॉरी 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 सिल्वर, एल्यूमिनियम नहीं सिल्वर। अगर सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी से हम किसी रजिस्टर का अगर निर्माण करते हैं तो चांदी सोने से भी कम होता है रेजिस्टेंस में, यानी कि अवरोध में सोने से कम होता है, वो महज 0.01 होता है। तो उसमें भी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं जहां पर हमें जरूरत है वहां पर हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं, बनता है। अभी मोबाइल के अंदर जो आईसी लगे होते हैं, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जहां पर हाई एक्यूरेसी की जरूरत होता है वहां पर इसी मटेरियल से बनता है। नहीं बनता है तो ये हम कह ही नहीं सकते, बनता ही बनता है। इसके बाद अगर हम लोहे पे आते हैं, पहले अणु एल्यूमिनियम पे चलते हैं। तो एल्यूमिनियम सोना चांदी से और ठोस होता है, यानी सोना नरम होता है, चांदी नरम होता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो वो ज्यादा ठोस होता है। तो उसमें अवरोध करने का क्षमता सोना चांदी से ज्यादा होता है। इसमें लगभग लगभग ये मान के चलो 3 से 13% की अवरोध करने की क्षमता होता है। अगर हमने 1 वोल्टेज दिया तो 0.97 से लेकर 0.87 वोल्टेज तक मिलता है, अगर एल्यूमिनियम के माध्यम से हम बनाए। और अगर एल्यूमिनियम के बाद हम लोहे पे आते हैं, यानी कि आयरन पे आते हैं, तो आयरन का जो क्षमता होता है 16 से 25% वो कर देता है। एल्यूमिनियम से लोहा जो है और ज्यादा ठोस होता है। जो जितना ज्यादा ठोस होता है उसमें उतना फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहता है। अब ये सवाल मत करना कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल का स्टडी है।
अगर इस तरह का सवाल का जवाब चाहिए तो कभी तुम्हें को क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर देना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो खुद ही में 2-3 घंटे का क्लास है या 4 घंटे का क्लास है, तो यहाँ तो संभव नहीं है। चलो आगे समझते हैं। अगर लोहे में हम छोड़ते हैं तो वो 16 से 25% का करंट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसमें अवरोध की जो क्षमता होता है वो 16 से 25% होता है। तो इसी तरह अगर हम धातु से रेजिस्टर बनाते हैं तो वो करंट की रास्ते में अवरोध पैदा करने का काम करता है। अभी सवाल ये है कि ये छोटा छोटा अवरोध की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। महज कुछ काम के लिए जब हमारे मोबाइल में किलो ओम्स लगता है, मेगा ओम्स लगता है, गीगा ओम्स लगता है, तो इतना भारी रेजिस्टेंस बनाने के लिए ना हम सोना ले सकते हैं, ना चांदी ले सकते हैं, ना एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ना आयरन ले सकते हैं, ना निकल ले सकते हैं, ना कोबाल्ट ले सकते हैं, ना पेरियम ले सकते हैं, ना बॉक्साइट ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। तो अब दिमाग में आता है कि इन धातु के साथ अगर कुछ अधातु, यानी कि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, अगर उनको मिला दिया जाए, वो भी एक तय मानक के हिसाब से, तो उस पदार्थ से अगर एक रजिस्टर को हम बनाए तो वो उच्च अवरोध पैदा करेगा। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, जैसे कि टंगस्टन हो गया, और जैसे कि ग्राफाइट हो गया, जैसे कि फेराइट हो गया, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरह का पदार्थ को अगर हम प्योर धातु में रासायनिक तरीका से तय मानकों से अगर मिश्रण करेंगे और उन मिश्रण को लेके अगर रजिस्टर का निर्माण करेंगे, तो मिश्रण के हिसाब से और रजिस्टर की जो मान होता है वो बढ़ता है और घटता है। तो अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो सबसे पहले दुनिया में जिन्होंने हमें रजिस्टर के बारे में बताया था वो थे जॉर्ज साइमन ओम्स। वो थे जॉर्ज साइमन ओम्स, और उन्होंने बताया था कि किसी परिवाही के अंदर अगर विद्युत का प्रवाह किया जाए तो विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होगा वो करंट के साथ समानुपाती और वोल्टेज के साथ प्रतिलोमानुपाती, यानी कि एक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उन्हीं के सम्मान में जब हम रजिस्टर को मापते हैं तो उसका जो यूनिट बनता है उस यूनिट को ओम कहते हैं। OHM, ओम कहते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ को हम खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, किसी तरल पदार्थ को अगर हम खरीदते हैं तो लीटर मिलीलीटर में खरीदते हैं, अगर किसी कपड़ा को हम खरीदते हैं मीटर सेंटीमीटर में खरीदते हैं, तो उसी तरह अगर रजिस्टर को हम मापने जाए तो रजिस्टर का जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, उस यूनिट का नाम होता है ओम्स। जैसे 1 ग्राम और 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम, और आ, 10,000, 10,000 सॉरी, 100 किलो में 1 क्विंटल बनता है, और 10 क्विंटल में 1 टन बनता है। उसी तरह ओम्स, फिर 1000 ओम्स मिल गया तो 1 किलो ओम्स हो गया। फिर उसमें अगर हम 1000 गुणा कर देते हैं तो वो मेगा ओम्स बन जाता है। फिर मेगा ओम्स में अगर हम 1000 गुणा कर देते हैं तो वो गीगा ओम्स बन जाता है।
तो इसी तरह रजिस्टर को हम इन ओम्स के माध्यम से मापते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रतिरोध की जो क्षमता होता है वो कितना है। और दुनिया में ऐसा कोई सर्किट नहीं है जो बगैर रेजिस्टेंस का बन जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो होता है सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स की दुनिया। मैंने आज यहाँ पर ना तुम्हें रेजिस्टेंस का फोटो दिखाया, ना मैंने कुछ लिखा जैसे मैं आमतौर पर पीडीएफ बना के तुमको समझाता हूं, ना मैंने वैसा कुछ किया। आज मैं बस तुम्हें कहानी जैसा रेजिस्टेंस क्या है वो बताया। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा कि इसको आज यूजुअल जो मेरा टेक्निक है उस टेक्निक में पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट के साथ साथ डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। तो अगले भाग में रेजिस्टेंस बनता कैसे है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन से मटेरियल से रेजिस्टेंस बनता है, कितने तरह का रेजिस्टेंस होता है, कितने तरह का रेजिस्टेंस होता है, हर रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सिमाटिक में इसको पहचानने का तरीका क्या है, कोई रेजिस्टेंस अगर मिस हो गया है तो उसके बदले में हम कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1% क्या है, 5% क्या है, 10% क्या है, 20% क्या है, कलर कोड क्या है, शंट रजिस्टर क्या है, शंस रजिस्टर क्या है, एनटीसी क्या है, पीटीसी क्या है, एलडीआर क्या है। तो इन तरह का अनगिनत सवाल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, है ना। और अगर लगे कि यहां से तुम सीख पाओगे तो क्लास को जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स। राधे राधे। जय श्री राम। नमस्ते। सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। दस्तिदानिया सब। थैंक्स।